हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के विलियन चैप्टर के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज को जानेंगे कि जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं इस चैप्टर में कौन कौन से आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं और इनका हम लोग चलिए सूत्र जानते हैं क्या होता है। तो पहला है हमारे पास भार प्रतिशत। भार प्रतिशत देखिए यहाँ पे हम लोग ए व बी मानेंगे। जहां पे ए मानेंगे वो किसके लिए रहेगा, विलायक के लिए जिसमें घुलता है, और बी उसके लिए मानेंगे जो घुलता है यानी कि विलेय के लिए। तो देखिए यहाँ पे होता है डब्ल्यू बी यानी कि विलेय का भार बटे पूरे विलयन का भार, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी यानी कि डब्ल्यू ए बी हम लोग लिख सकते हैं और गुणा में करना होता है 100। ये हमारे पास होता है भार प्रतिशत का फॉर्मूला। अब हम लोग आयतन प्रतिशत का देखते हैं क्या होता है। आयतन प्रतिशत का होता है विलेय का आयतन बटे पूरे विलयन का आयतन, पूरे विलयन का आयतन गुणे 100। अब बात करते हैं दोस्तों द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, इसमें देखिए यहां पे होता है डब्ल्यू बी अपॉन वी ए बी इंटू 100 कर दिया जाता है तो हमें मिलता है क्या, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो हम बात करते हैं किसका, पार्ट्स पर मिलियन का। तो इसका सूत्र होता है डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 10 टू पावर 6। और ये क्या होता है दोस्तों, हमारा पीपीएम का सूत्र निकलता है। पीपीएम उसके लिए उपयोग किया जाता है जब किसी भारी विलायक में, मतलब ज्यादा विलायक हो, उसमें बहुत कम विलेय की मात्रा घोली गई हो, तब उपयोग किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं मोल अंश या फिर मोल प्रभाज की। तो दोस्तों मोल प्रभाज होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन की मोलों की संख्या यानी कि एन बी प्लस एन ए। ये क्या होता है, हमारा मोल प्रभाज होता है दोस्तों। और मोल प्रभाज हमको ये पता है, इसको हम लोग दोस्तों एक्स ए से डिनोट करते हैं, सॉरी एक्स बी से डिनोट करते हैं विलेय का। इसका क्या होता है एक्स बी प्लस एक्स ए इक्वल टू 1 यानी कि दोनों के जोड़ने पे कितना आता है, 1 आता है। अगला चलिए हम जानते हैं क्या होता है मोललता, जिसको हम लोग स्मॉल एम से दर्शाते हैं। तो मोललता बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए होता है डब्ल्यू बी यानी विलेय का भार बटे अणु भार यानी कि एम बी विलेय का अणु भार। और यहाँ पे गुणे में क्या होता है, गुणे में होता है डब्ल्यू ए यानी कि जो विलायक है वो कितना यहाँ पे लीटर में है, सॉरी यहाँ पे कितना केजी में है। यहाँ पे हम इसको, अगर यहाँ पे ग्राम में रहता है तो यहाँ पे हम लोग ऊपर इसका 1000 से गुणा कर देते हैं। ये हमारा आ जाता है कौन सा, मोलों की मोललता। अब जब हम मोलरता की बात करते हैं तो ठीक ऐसा ही होता है दोस्तों। यहाँ पे बात किया जाता है विलेय का भार गुणे 1000 बटे MB यानी कि विलेय का अणु भार गुणे यहाँ पे V लिया जाता है दोस्तों, V A। तो भी किस में लिया जाता है, ml में लिया जाता है। अगर ml में है तो यहाँ पे 1000 से गुणा होगा, अगर ml में नहीं है तो यहाँ पे 1000 से गुणा नहीं होगा। अब देखिए आता है क्या, दो वाष्प दाब ज्ञात करना है जो राउल्ट के नियम से आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या दिया, दो वाष्पशील पदार्थों के लिए वाष्प दाब यानी कि दो पदार्थ रहेंगे, दोनों पदार्थ वाष्पशील होंगे यानी कि उनका वाष्प में परिवर्तन होता है। तो इसके लिए सूत्र होता है दोस्तों हमारे पास, इसके लिए होता है P इक्वल टू P नॉट B एक्स बी प्लस P नॉट A एक्स ए। ये सूत्र दोस्तों यहाँ पे होता है हमारा क्या,
दो वाष्पशील पदार्थों के लिए वाष्प दाब। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे जो मोललता लिखा है, यहाँ पे हम लोग इसके इकाई में लिखते हैं मोलल लिखते हैं, या फिर हम लोग स्मॉल m लिख करके छोड़ देते हैं। और जो मोलरता होता है इसके लिए हम लोग मोलर लिखते हैं या कैपिटल M लिख करके छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, P मतलब है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो PAB यानी विलयन का वाष्प दाब। यहाँ पे P नॉट B XA जो है, P नॉट B जो है ये हमारे पास है कि विलय का वाष्प दाब, और तथा यहाँ पे जो P नॉट A है ये हमारे पास है विलायक का वाष्प दाब। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। यहाँ पे क्या है, पहला एक वाष्पशील पदार्थ तथा दूसरा अवाष्पशील पदार्थ, यानी कि जब किसी विलयन में दो पदार्थों को घोला जाएगा तो उसमें से एक जो पदार्थ रहेगा वो वेफर के रूप में, वाष्प के रूप में वाष्पशील होगा, तथा दूसरा जो रहेगा वो वाष्पशील नहीं होगा। इसके लिए सूत्र देखिए क्या होता है, इसके लिए सूत्र होता है दोस्तों P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A इक्वल टू मोल प्रभाज। फॉर्मूला आपको पता होगा N B इक्वल टू NB प्लस NA। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक पे हम जानते हैं कि ये बोला गया है क्वथनांक का उन्नयन, तो डेल्टा TB का मान पूछा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। तो हमारे पास होता है डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TAB माइनस TB। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें पता चलता है क्या, यहाँ पे डेल्टा TB यानी कि क्वथनांक का उन्नयन, यहाँ पे जो TB है दोस्तों ये हमें क्वथनांक का उन्नयन है, और TAB पूरे विलयन का क्वथनांक है, तथा जो B है ये विलय का क्वथनांक है। ओके दोस्तों, अब हम लोग अच्छा इसका और सूत्र होता है डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB। ठीक है दोस्तों, KB एक नियतांक है और ये इनटू होता है मोललता के बराबर। ठीक है, मोललता के बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा WB इंटू 100 अपॉन MB इंटू WA, वही किसमें, ग्राम में, किसमें, ग्राम में। अगला देखते हैं हम लोग हिमांक का अवनमन। दोस्तों हिमांक के अवनमन का होता है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी होता है, यानी कि हम लोग यहाँ पे इंटू करेंगे, फिर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ये भी कहाँ पे रहेगा, ग्राम में रहेगा दोस्तों। ठीक है, किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा। यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे जो KB है जल के लिए, ठीक है, किसके लिए, जल के लिए KB का मान, जल के लिए KB का मान जो होता है वो होता है 0.52 केल्विन kg मोल इनवर्स। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि KF का जो मान है जल के लिए कितना होता है, जल के लिए होता है 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स होता है दोस्तों। ये जल के लिए है KF का मान, ठीक है, और यहाँ पे जल के लिए KB का मान कितना होता है 0.52 kg मोल इनवर्स, केल्विन kg मोल इनवर्स, और KF जल के लिए क्या होता है 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं परासरण दाब का क्या होता है। परासरण दाब को हम लोग P से दर्शा भी सकते हैं और पाई से भी दर्शाते हैं। तो इसका होता है PV इक्वल टू NRT, जहां पे P क्या होता है, अच्छा पाई इसको हम लिख सकते हैं पाई। ठीक है दोस्तों, पाई परासरण दाब होता है, V आयतन होता है पूरे विलयन का, N जो है मोलों की संख्या है,
विलेय के मोलों की संख्या। आर जो रहता है वो गैसीय स्थिरांक होता है और टी जो है वो टेम्परेचर होता है दोस्तों। और हम लोग लिख सकते हैं इसका पाई इक्वल टू सी आर टी। यहाँ पे सी जो है वो सांद्रता है। सी क्या है दोस्तों? सी इक्वल टू क्या है? सी इक्वल टू क्या है? सांद्रता है। ठीक है दोस्तों, जब सांद्रता दिया हो तब हम परासरण दाब इस सूत्र से लगाते हैं। और भी होता है दोस्तों, क्या लिख सकते हैं? पाई इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। यहाँ पे देखिए क्या होता है, पाई वी इक्वल टू सांद्रता को जब बढ़ती है तो डब्ल्यू एम आर टी हो जाता है। देखिए दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपको जो ये वाष्प दाब परासरण दाब होता है दो टॉपिक्स में देखने को मिलेगा। एक तो आपको मिलेगा किसी विलेय का परासरण दाब कितना बार है। जब बार रहेगा तो आप जब दाब किस में दिया हो, बार में दिया हो, तब आप लोग इस सूत्र का उपयोग करेंगे 0.0831, ठीक है, 0.0831 बार, ठीक है। और जब आपको वो एटीएम में दिया होगा, ठीक है, MMSG जो रहता है एटीएम में रहता है जब परासरण दाब, तो उसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं 0.0821 एटीएम, ठीक है। अच्छा, इसका होता है दोस्तों वान-ठाव गुणांक का I इक्वल टू संयोजन या वियोजन के बाद कणों की संख्या अपॉन में होता है संयोजन या वियोजन के पहले कणों की संख्या, ठीक है दोस्तों। अब इसका एक सूत्र और होता है वियोजन ज्ञात करने के लिए। वियोजन के लिए इसका सूत्र होता है, किसके लिए? वियोजन के लिए होता है दोस्तों। वियोजन को हम लोग यहाँ पे अल्फा से दिखाते हैं। वियोजन के लिए वान-ठाव गुणांक का सूत्र होता है कि अल्फा इक्वल टू वियोजन इक्वल टू I-1 अपॉन n-1। ऐसा करने पे हमको वियोजन की मात्रा पता चल जाती है, ठीक है दोस्तों। I यहाँ पे क्या है? वान-ठाव गुणांक का मान है और n मोलों की संख्या है। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वैसा है वान-ठाव गुणांक का अणुसंघ गुणधर्म से संबंध। जैसे परासरण हो गया आपका, क्वथनांक में उन्नयन हो गया, हिमांक में अवनमन हो गया, ये सब क्या है? अणुसंघ गुणधर्म है जो अणुओं के संख्या पर डिपेंड करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि परासरण दाब इक्वल टू क्या होता है? P नॉट B माइनस P अपॉन में P नॉट B इक्वल्स टू होता है XA यानी मोल प्रभाज। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? I से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारे पास डेल्टा TB इक्वल्स टू क्या होता है? KB इंटू मोलैलिटी, मोललता। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? I से यहाँ पे भी गुणा कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला आता है डेल्टा TF यानी कि हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन जो होता है इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे? I से गुणा कर देंगे, किसमें? KF में। और इसका कितना होता है? यहाँ पे मोलैलिटी तो होता ही है। और लास्ट जो है क्या होता है? परासरण दाब वाला हमारे पास पाई V इक्वल टू NRT जो फॉर्मूला होता है इसमें हम I से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास ये सूत्र किसमें? अणुसंघ गुणधर्म में जो वान-हाफ गुणांक का संबंध सभी का सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये सारे फॉर्मूला इम्पोर्टेंट होंगे और आपके एग्जाम में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही।
आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को वीडियो इम्पोर्टेंट लगे तो कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि कोई डाउट रह गया हो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। थैंक यू।